और नंबर 3, सिगरेट और नस्वार, इस चीज से अभी से जो है वो इज्तनाब करना शुरू कर दें, ताकि ये चीज आपको रमजान में तंग ना करे। रमजान के स्टार्टिंग में तो इंसान कंट्रोल कर लेता है, लेकिन जो जो दिन गुजरते हैं तो क्योंकि इसकी आदत ही होती है, तो उस चीज पर इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता। तो अभी से रमजान की तैयारी स्टार्ट कर दें। नंबर 4, कुरान से ताल्लुक मजबूत करें। रोज जितना आपके लिए आसान है उतना आप कुरान की तिलावत करें और रोजाना कुरान पढ़ने की आदत डालें और अपनी तजवीद दुरुस्त करने की कोशिश करें और ये प्लान बनाएं कि इस रमजान मुबारक में कितना कुरान पढ़ेंगे या कितने कुरान ख़त्म करेंगे। तफसीर के साथ पढ़कर उसके मीनिंग समझने की कोशिश करें। नमाज की पाबंदी करें। नमाज तो वैसे भी जो है वो हमें पाबंदी करनी चाहिए, लेकिन रमज़ान में पहुँचाना नमाज बाजमात पढ़ने के लिए कोशिश करनी चाहिए और इसकी प्रैक्टिस जो है वो अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। और दुआओं की फहरिस्त तैयार करें और वो वाली दुआएं जो है वो रमज़ान में ज़्यादातर मांगें। ठीक है, बाज़ लोग पूछते हैं कि कौन सी दुआएं जो हैं वो जल्दी कबूल होती हैं। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ